तो आगे आप कैसे हो? आपका बजट 10,000 है तो आप बहुत अच्छी वीडियो देख रहे हो। तो भाई यार आपकी इस वीडियो में आपको Redmi 9 Prime रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसके कोई ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिस तरह से आप इस फोन को जरूर खरीदिएगा। तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए। 10,000 का बजट है तो आप इस वीडियो को देखिए। 10,000 के अंदर ये क्या ये बेस्ट स्मार्टफोन है कि नहीं है, तो आगे आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगी लाइक तभी कीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और बटन क्लिक करिए ताकि इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो भाई एक रिक्वेस्ट आपसे और है, जिन्हें अब तक मेरा नया चैनल श्रीवास्तव टिप्स नहीं सब्सक्राइब किया जाके देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैं सिर्फ यूट्यूब टिप्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ, तो जाके देखिएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं Redmi 9 Prime की। आपको पता है हाल ही में अभी Redmi ने Redmi 9 Prime लॉन्च किया और बहुत ही जल्द उनका Redmi 9 भी आने वाला है, तो उसके लिए भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मेरे मिल जाएगी। पहले अब इसकी बात करते हैं। तो गाइस टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको जिस वजह से आपको इसको कंसीडर करना चाहिए इस फोन को। प्राइस तो आपको पता ही 9,999 इसकी बेस वेरिएंट की, लेकिन आपको इसके और भी फीचर्स पता होना जरूरी है। पहले फीचर की बात करें, बहुत लोगों को शायद पता है डिस्प्ले 6.5 इंच की FHD प्लस की कॉर्निंग गोरिल्ला 3 वाली आपको प्रोटेक्शन वाली आपको डिस्प्ले मिलती है और 400 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस मिलती है। जो Realme S3 है उसमें भी आपको 400 निट्स के आसपास ही ब्राइटनेस मिलती है, उससे थोड़ी ऊपर ही होगी। लेकिन ध्यान रखिए ये मिड रेंज स्मार्टफोन है 10,000 रुपए का, इसके अंदर इतनी ब्राइटनेस होना और FHD प्लस सबसे हाईलाइटिंग, क्योंकि 10,000 की रेंज में शायद ही कोई कंपनी होगी जिसने FHD प्लस की डिस्प्ले दी होगी। तो भाई डिस्प्ले तो बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है इसका। नेक्स्ट बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो गाइस MediaTek का Helio G80 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह आराम से कर पाओगे और गेम वगैरह PUBG वगैरह हाई सेटिंग पे इस पे खेल पाओगे। तो कहीं ना कहीं गेम भी प्रोसेसर जो इन्होंने दिया 10,000 की प्राइस सेगमेंट में जो इन्होंने प्रोसेसर दिया वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि एक गेमर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हाँ इतना भी ज्यादा नहीं कि आप एकदम ही जूझे हो, तब भी हाँ नॉर्मल गेमिंग आप इसमें आराम से कर पाओगे HD में। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी में इसमें 3 फीचर्स है। पहला 5020 mAh की तो बड़ी बैटरी है, ये 24 घंटा से ऊपर तो आपको बैकअप देगा ही देगा, ये है। लेकिन इसमें आपको Type-C पोर्ट भी मिलता है जिससे आपकी फोन की चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है। इनबॉक्स लेकिन आपको 10 वॉट का ही चार्जर प्रोवाइडेड है, थोड़ा तो चार्ज तेज हो गई। एंड द थर्ड वन इज इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, मतलब 18 वॉट की चार्जिंग भी आप इसमें सपोर्ट करेगा। मतलब आप 18 वॉट का चार्जर खरीद सकते हैं या किसी और का है तो आप उससे बड़े आप इसमें चार्ज कर पाओगे, तो बहुत ही जल्दी आपका फोन चार्ज होगा और बैकअप भी अच्छा देगा। करते फोर्थ फीचर की, वो है इसके फीचर्स। 2 फीचर ऐसे हैं जो कि 10,000 प्राइस सेगमेंट में बहुत कम कंपनियां देती है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, ज्यादातर अभी जितने फोन लॉन्च हुए हैं उनमें सब में वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, लेकिन इसमें आपको वाइड वाइन L1 का है। मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह आप इसमें HD में आप देख पाओगे। इसी में सेकंड बात करें इसका सेंसर IR ब्लास्टर, 10,000 प्राइस सेगमेंट में IR ब्लास्टर बहुत ही अच्छा सेंसर है जिससे आप टीवी AC मतलब काफी सारी चीजें चला पाओगे। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की, जिसमें ज्यादा लोगों को पता ही चल गया होगा, इसका कैमरा के पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 30 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। इसमें खास क्या है, 5 मेगापिक्सल जो मैक्रो लेंस है जो कि 15,000 के आसपास वाले फोन में भी प्रोवाइडेड बहुत कम ही रहता है, 2 ही मेगापिक्सल रहता है, इसलिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का दिया है। तो भाई ये थे वो सारे 5 पॉइंट जिस वजह से आपको Redmi 9 Prime आप ले सकते हो। बाकी आप बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके और भी कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।